को ग्रीनलैंड दिया था। ग्रीनलैंड को वापस देना हमारी मूर्खता होगी। ग्रीनलैंड को कोई भी नहीं बचा सकता। तो आपको बता दें कि ट्रंप ने यह कहा कि जब फैसला लिया गया था ग्रीनलैंड को वापस देने का तो वो मूर्खता वाला फैसला था। साथ ही उन्होंने डेनमार्क को एहसान फरामोश भी कहा है। तो ग्रीनलैंड को वापस देना हमारी मूर्खता है। ग्रीनलैंड को कोई भी नहीं बचा सकता। बड़ा बयान सामने आया ट्रंप का ग्रीनलैंड पर। और इसी बीच दिल्ली के मंगोलपुरी से बड़ी खबर, जहां 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया। हमले में एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा जख्मी हो गया। उसका इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से बड़ी खबर आ रही है। चाकूबाजी हुई यहां पर, जिसमें एक युवक जख्मी हो गया और एक युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया। बस नीचे हो जाता। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी होने के बावजूद टूरिस्ट कश्मीर घाटी की लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। और लगातार सैलानी यहां पहुंच भी रहे हैं। देखिए, श्रीनगर में भी कड़ाके की ठंड और सूखे मौसम के बावजूद पर्यटक आ रहे हैं, जहां पर्यटक नाव पर घूमने और मशहूर डल झील में शिकारा राइड का आनंद ले रहे हैं। घाटी में विंटर टूरिज्म में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे लोकप्रिय जगहों पर बर्फबारी के कारण सबसे ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं। बता दें कि इस वक्त घाटी में चिल्लई कला यानी सर्दी के मौसम का वो दौर जिसमें सबसे ज्यादा ठंड कहती है। सैलानी इस मौसम में सबसे ज्यादा आते हैं और ठंडी वादियों का मजा लेते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स ऑपरेशन का टीम जारी है। इसका सहारनपुर में एक कॉकश एनकाउंटर के दौरान हुआ लंगड़ा। प्रतापगढ़ में 2 तो बुलंदशहर में 3 शातिर बदमाश हाफ एनकाउंटर के बाद हुए गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर आर पार, चुनाव आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को लिखी चिट्ठी। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया पूरा करने के लिए जरूरी मैन पावर और सुरक्षा बंदोबस्त करने के निर्देश। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन सभी 5 चुनावी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक कर रणनीति निर्धारित की। पार्टी नेताओं को बूथ लेवल की जिम्मेदारी संभालने के निर्देश। 27 जनवरी को कोलकाता भी जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष। दिल्ली के मंगोलपुरी में 22 साल के युवक की चाकू से गोद कर हत्या, हमले में दूसरा युवक घायल। वारदात के बाद हमलावर फरार, तमाशबीन बने देखते रहे लोग। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। नोएडा के इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज। 5 लोग नामजद आरोपी बनाए गए। कोर्ट ने बिल्डर अभय कुमार को 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। राज्य सरकार ने कहा लापरवाही के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के भोजशाला में विवाद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष की बसंत पंचमी पर नमाज रोकने और मां सरस्वती की पूजा की इजाजत देने की मांग। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी और आज भी भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। उम्मीद है सुरक्षा पुख्ता रहेगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा संकेत, कहा अमेरिका और भारत के बीच अच्छा व्यापारिक समझौता होगा। पीएम मोदी को शानदार शख्स और दोस्त बताते हुए बोले, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। ग्रीनलैंड पर नरम पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर। यूरोप पर टैरिफ लगाने का फैसला किया रद्द। कहा पूरे आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े भविष्य के समझौते का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश को अल्टीमेटम। आईसीसी ने कहा भारत में खेलो या टूर्नामेंट से बाहर हो जाओ। शेड्यूल में किसी तरह के बदलाव से इनकार। बीसीबी को जवाब देने के लिए 24 घंटे की मांग।